जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक IAS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ापुर सतपेड़िया थाना पयागपुर जिला बहराइच। साथियों, जितने हमारे श्रोता बंधु हैं, ऑडियंस हैं, सामईन हजरात हैं, सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर एक अच्छी सी कहानी सुनाए। कमेंट करके भी बोले कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाया जाए। जो भी लोग पढ़ाई लिखाई कार्य नहीं करते हैं उनके लिए भी एक कहानी प्रेरणादायक कहानी है। पूरी कहानी को सुने। यह चैनल पे पहले बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस कहानी को आप लोग ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा सुनते हो, क्योंकि मैं कहानी को ग्रुप पर फेसबुक पर डाल देता हूँ, लेकिन आप लोग कहानी बढ़ा करके सुनते हो, ये गलती करते हो, इसलिए आपको उसमें ज्ञान नहीं मिल पाता। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये नहीं कहता हूँ लाइक करो शेयर करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मुझे ग्रुप पर नहीं डालना पड़ता है, ग्रुप पर वीडियो जाता है तो आपकी गैलरी भर जाती है। चलता हूँ अब कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक राजा राज करता था। तो वह एक ऐसा राजा था जो हिंदू समाज से था, उसके अंदर हिंदुत्व था। उसने सोचा अपने राजकाज में क्यों ना एक अच्छी बड़ी भव्य आलीशान मंदिर का निर्माण करवाया जाए। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्रिवर, हमारे राज्य में और हमारे राजमहल के सम्मुख एक बहुत ही भव्य मंदिर का आयोजन किया जाए, यानी एक मंदिर का निर्माण किया जाए। तो वहां पर एक मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। अब मंदिर बनते बनते कुछ समय लग गया। आप लोगों को पता है, घर बनवाते हो टाइम लगता है ना। तो ऐसे मंदिर बना, बहुत समय लगा। धीरे धीरे मंदिर जब एकदम बन करके अप टू डेट हो गए। कोई भी मंदिर हो, यदि उसमें मूर्ति ना रखी जाए तो मंदिर किस काम की। राजा ने कहा कि एक अच्छे खासे नक्काशी करने वाले यानी मूर्तिकार को बुलाया जाए और एक अच्छा खासा प्रतिमा यहाँ पर लगाया जाए। अब क्या हुआ, मंत्री लोग गए, एक कलाकार को लाए। कलाकार ने कहा कि मुझे खूब बड़ा पत्थर चाहिए, क्योंकि मैं एक बड़ी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो जितने मंत्री लोग थे वो गए, पहाड़ से खूब बड़े बड़े 2 पत्थर 3 पत्थर लेकर आए। एक का जरूरत था, 2 इसलिए लाए कि शायद एक फूट जाए या अच्छा न निकले। उसमें भी कई क्वालिटियां होती हैं, पत्थर में भी। तो अब वहां पर पत्थर लाए। जैसे ही कलाकार एक पत्थर पर चोट मारना शुरू किया, अपनी छीनी और हथौड़ी को जैसे खट 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 मारा, वैसे ही पत्थर बोला, खबरदार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत चोट लग रही है, मेरे ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाया जाए। मूर्तिकार बोला, थोड़ी देर सब्र करो, शांति रहो, अभी आपको मैं एक ऐसे स्वरूप में बदल दूंगा जिसकी लोग पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दूध और फूल और जल चढ़ाएंगे, आपके कदम बोसी करेंगे, आपके चरण को स्पर्श करेंगे, नमन करेंगे। वह बोला, ये तो सब बाद की बात है, हो या ना हो, लेकिन आज मुझे बहुत चोट लग रहा है, मुझे प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दिया जाए। तो उस कलाकार ने उस पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया। कहा जाकर के इधर बाहर फेंक दो। दूसरा पत्थर लाया गया। पत्थर को जब चोट देना प्रारंभ किया गया, उसकी अच्छी खासी स्टेच्यू प्रतिमा यानी मूर्ति बनाना जब मूर्तिकार ने प्रारंभ किया, तो वह पत्थर एकदम चुपचाप रहा, शांत रहा। कलाकार ने उसकी एक बहुत लाजवाब, बड़ी सुंदर, बहुत लाजवाब और सुंदर मूर्ति बना करके तैयार कर दिया। अब मूर्ति जब बनकर फिट हो गई, उसे ले जाकर के स्थापित कर दिया गया। मंदिर का राजा ने उद्घाटन किया, मूर्ति अपने स्थान पर रखी गई। अब लोग वहां पर आने लगे तो मूर्ति को कदम बोसी करते, उसका पैर छूते, उस पे दूध फूल जो भी धूप बत्ती होता था चढ़ाते, आरती करते।
नारियल भी उस पर चढ़ता था। तो लोगों ने सोचा कि नारियल तोड़ने के लिए कुछ यहाँ रख दिया जाए ताकि लोग उस पर नारियल तोड़ा करें। तो जो बाहर वो पत्थर पड़ा था उस पत्थर को उसने फेंक दिया। पूरी कहानी सुनते जाइए, अभी मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट और इस कहानी को क्यों सुना रहा हूँ। तो उस पत्थर को जो बाहर फेंक दिए थे, उस पत्थर को कहा लेकर आओ, यहीं रख दो, लोग नारियल इस पे तोड़ा करें। तो वो मूर्ति जब बन गई, वहाँ वो पत्थर रख गया, तो प्रतिदिन 10-20 लोग आते थे, उस मूर्ति पर चोट देकर नारियल को तोड़ते थे और दूसरी वाली मूर्ति पर चढ़ा देते थे। इस प्रकार से एक दिन ऐसा बीतता गया, दोनों पत्थर आपस में बात करने लगे। इमेजिन है, कहानी थोड़ा काल्पनिक है, लेकिन इससे नसीहत हमको लेना है। शिक्षा आपको चाहे कोई कोरी हो, चमार हो, पासी हो, ब्राह्मण हो, मोहम्मडन हो, जात से मतलब नहीं। यदि उसके पास अच्छी शिक्षा है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। गाय है चाहे काली हो, चाहे सफ़ेद हो, और चाहे भूरी हो, और चाहे नीली हो, चाहे देसी हो, चाहे जर्सी हो, हमको ये देखना है वो दूध देती है तो गाय से आपको दूध से मतलब है। वो काली है, सफ़ेद है, इससे मतलब नहीं है। तो वो दोनों जो कहानी होती है उससे हमें शिक्षा की ज़रूरत है, कोई काल्पनिक और रियल से मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, दोनों पत्थर बात करने लगे। तो एक पत्थर बोला, क्या बोला कि देखिए, आपने उस दिन थोड़ा कष्ट उठाया तो आप आजीवन अमर हो गए और आपके ऊपर अब कोई दुख तकलीफ आने वाली नहीं है। और मैंने क्या किया, उस कष्ट को न सहन कर पाया, तो आज मेरे ऊपर 10, 20, 50 नारियल रोज तोड़े जाते हैं। और जब तक यह मंदिर रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, मेरे ऊपर पत्थर ही बरसेंगे, मेरे ऊपर नारियल ही तोड़े जाएंगे। तो इस कहानी से यह अर्थ निकलता है कि तुम लोग जब पढ़ते हो तो कष्ट तो इस समय बहुत होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बड़ा कष्टमय होता है। कहते हैं ना, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। तो आप इस समय जो कष्ट का जीवन उठाते हो, जब अपने आप को एक अच्छे नागरिक में ढाल लोगे, एक नियम संयम वाले व्यक्ति बन जाओगे, तो कहते हैं ना, विद्या ददात विनयम, जिसके पास विद्या आती है नम्रता आ जाता है। और विनयम ददात पात्रताम, और नम्रता जब आती है तो आपको धन अर्जित करने का एक पात्र मिल जाता है। और पात्रताम ददात धनम, तो आपको धन मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समय आप जो कष्ट सह रहे हो, इसमें माना 2 बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा बहुत ही मेहनत करता है, सुबह 4 बजे जगता है, शाम को 10 बजे सोता है, बहुत मेहनत करता है, पूरा दिन पढ़ता लिखता है, उसकी हाथ की चुटकियां दर्द करने लगती है, भूखों प्यासों मरता है। इतनी मेहनत करने के बाद वो जब पढ़ करके एक नौकरी पाएगा या कोई अपना प्रोग्रेस करके कोई अपना उन्नति करेगा, कोई हुनर सीखेगा, पैसा कमाएगा, तब जो आज आलस करते हो वो उसके यहाँ जाओगे, गोबर बहाओगे, खेत में फौड़ा चलाओगे, मेढ़ बांधोगे, वो आएगा कुर्सी लगाकर बैठेगा, साहब साहब उसे कहोगे, और वो कहेगा नौकर नौकर तुमको। तो आज जो दादागिरी क्लास में दिखाते हो, मक्खी नाक पे बैठने नहीं देते हो, केवल लड़ते झगड़ते हो, खुराफांस में टाइम बिताते हो, शान और शौकत कब तक है? जब तक आपकी मूर्ति बन रही है। मूर्ति बनने का टाइम केवल 25 वर्ष तक है। इसी बीच में कुछ सीख करके बनना चाहते हो तो बन लो, और यदि इस कष्ट को नहीं सहन कर सकते हो तो पूरी जीवन नारियल आपके सर पे तोड़ा जाएगा, और जो इन्हीं 25 वर्षों को बर्दाश्त कर ले जाएगा वो मानकर चलिए जीवन भर आराम से सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। अतः आप लोगों से मैं ये बता रहा हूँ कि अपने जीवन में कष्ट से कभी घबराए ना और उसका सामना करें। उदाहरण एक और बता दूं, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो इस देश में बहुत से व्यक्ति थे, कुछ लोग अपने देश के लिए लड़े,
आप लोगों के पिताजी के पिता यानी आपके दादा बाबा और हमारे भी दादा बाबा सब लोगों के उस समय जिंदा रहे होंगे। वो स्वतंत्रता सेनानी में हिस्सा नहीं लिया, देश की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि मार डाले जाएंगे, अंग्रेज लोग मुझे भून देंगे, जेल में डाल देंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन आज क्या वो जिंदा हैं? मर गए हैं जिंदा। आप किसी के जो है दादा के दादा सब मर गए, लेकिन जो उस समय निडर होकर के लड़े वो भी मर गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो अमर हैं। आज भी उनकी गाथाएं गाई जा रही हैं। सरदार भगत सिंह हो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सबका नाम लिया जा रहा है सम्मान के साथ। तो आप लोग बहुत ही मेहनत से कार्य करो और आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ो। आज का कष्ट कल आपको बहुत ही सुख प्रदान करेगा और बहुत ही आपको आराम मिलेगा। तो आज से ही आप लोग सोच लेना, विद्या आप अर्जित करना चाहते हो, कोई हुनर सीखना चाहते हो तो आपको डांट खाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कुम्हार होता है, बर्तन जितना ही पीटता है, मिट्टी को जितना ही गूंथता है, उतना ही सुंदर बर्तन बनता है। महिलाएं जब खाना बनाती हैं या बावर्ची खाना बनाता है, आटा को जितना ही गूंथता है, सानता है, उतनी ही सुंदर रोटी बनती है। तो ये जितने तुम मन लगाकर पढ़ोगे, आज आप लोग तो थकान महसूस करोगे, लेकिन कल आपका जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। इसलिए हम इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जब संकट आए तो उससे विचलित ना हो, उसका सामना करो और एक दिन अपने आप को ऐसा निर्माण करोगे कि दुनिया आपके आगे झुकेगी। लेकिन उस पत्थर की तरह बुर्ज दिल बनोगे तो क्या होगा कि पूरी जिंदगी आपके ऊपर नारियल तोड़े जाएंगे। यदि कहानी अच्छी लगी हो, ऐसे कहानी और सुनना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। ओके, बाय।